आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति को जानने के लिए व्हाट इज त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति से आप क्या समझते हैं, इसको हम आपको त्रिकोणमिति चैप्टर के इतना सरल ढंग से बताएंगे कि आपको कोई भी प्रकाशन हो, एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो या स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, आप किसी भी सवाल को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम त्रिकोणमिति पर कि त्रिकोणमिति क्या है। तो जैसे हम लोग हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ते हैं, उसी तरह से हम आज त्रिकोणमिति को संधि विच्छेद करते हैं। तो इसको संधि विच्छेद करते हैं तो ये हमको पहले ट्री आता है, उसके बाद गोनिया आता है, उसके बाद मेट्रन आता है। तो ट्री का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है कोण, अब मेट्रन का अर्थ होता है मापना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या आएगा? तीनों कोणों की माप, ये शाब्दिक अर्थ है, जिसे आप इसका डिफिनीशन भी निकाल सकते हैं कि 3 कोणों की माप की ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब इसके बाद त्रिकोणमिति में देखते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होते हैं और उस निष्पत्तियाँ को साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 निष्पत्तियाँ हैं। और इन 6 निष्पत्तियाँ को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये क्या है? थीटा से सूचित करते हैं, तब जाकर हम लोगों को ये प्राप्त होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि किस कोण से लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कर्ण एक ही जगह रहता है, खाली चेंज होता है तो लंब और आधार। तो ये कैसे चेंज होता है, थोड़ा सा ध्यान हम लोग यहाँ पर देंगे। ये देखिए, ये एक हम ट्रायंगल ले लिए और यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिए हैं। ए बी सी, अगर कोण बी से लेते हैं और कोण सी से लेते हैं तो ए हम लोगों का लंब होगा, ए आधार होगा और एक कर्ण होगा। और इस पे हम आते हैं ए बी सी, अगर कोण ए से लेते हैं तो ए हम लोगों का लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। तो देखिए, कर्ण ज्यों का त्यों है, खाली चेंज क्या हुआ है, लंब और आधार। तो बी और सी से लेते हैं तो ये लंब होता है और ये आधार होता है। अगर कोण ए से लेते हैं तो ये ही चेंज हो जाता है, जो आधार है इसमें आधार आ जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम पढ़ चुके हैं ज्यामिति में, पाइथागोरस का एक फॉर्मूला था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उस पे हम लोग निम्नलिखित फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर हम बहुत से फॉर्मूला निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये 6 निष्पत्तियाँ का जो फॉर्मूला होता है उस पर ध्यान देंगे कि साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच, कोसेक थीटा एच बाई पी, कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। और थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि साइन का रेसिप्रोकल उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा का पी बाई एच हुआ, तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक है, तो देखिए ए एच इसका यहाँ हो गया और पी यहाँ हो गया, तो इसका सेम रेसिप्रोकल है। अब ये फॉर्मूला आपको अब इस पे हम लागू करेंगे तो कौन कौन से सूत्र प्राप्त होंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इसमें हम कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो ये क्या है, लंब है, लंब स्क्वायर। अब भाग किससे देना है हमको, कर्ण से, तो कर्ण स्क्वायर प्लस है तो प्लस आधार स्क्वायर, इसमें भी भाग देंगे कर्ण से, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर है, इसमें डिवाइड देंगे कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ एक थोड़ा स्टेप आगे चलते हैं, लंब और कर्ण दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे, लंब बटा कर्ण इसका होल स्क्वायर प्लस आधार बटा कर्ण इसका होल स्क्वायर, आई कर्ण बाई कर्ण इसका होल स्क्वायर। तो एक कर्ण कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि लंब और कर्ण है, तो लंब और कर्ण का फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच यानी कि साइन थीटा। तो इसके जगह पर हम साइन आई स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस आधार बटा कर्ण बी बाई एच यानी कि कॉस इसका स्क्वायर थीटा, आई 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला प्राप्त हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 आई प्लस इधर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आई साइन को इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से साइन का भी हो जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 5 फॉर्मूला प्राप्त हुए। इसी प्रकार आप अनेकों सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कर्ण स्क्वायर से भाग दिया है, अब आप लंब स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो भी आपको 5 सूत्र प्राप्त होंगे। उसके बाद आधार स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो भी आपको ये 5 फॉर्मूले प्राप्त होंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा अब किताब के एक्सरसाइज पर चलेंगे, ठीक। तो चलिए हम किताबी भाषा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा इक्वल टू
3/4 तो साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो किस तरह से बनाएंगे ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है tan थीटा, इसको हम लोग लेते हैं tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पहले हम बता चुके हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो देखिए यहाँ P और B है, तो क्या इसमें से निकालना है, H निकालना है। तो H का फॉर्मूला लिखेंगे P² प्लस B²। तो P का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और B का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर है 4 × 4 16। अब इसको ऐड करेंगे 25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5। H आया हम लोगों को। तो निकालना क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H। तो P का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और H निकल के कितना आया है 5। उसके बाद क्या निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो B/H। तो B का क्या वैल्यू है 4, और H का क्या वैल्यू निकल के आया है 5। ये देखिए साइन थीटा और cos थीटा का मान हम लोगों को निकल गया, यही आंसर होगा। और इसके बाद की जो क्वेश्चंस है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।